स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हमने विमी विश्लेषण चैप्टर पढ़ा था, जिसमें हमने आपको विमा की परिभाषा और ये बताया था कि हम किस तरह किसी भौतिक राशि की विमा ज्ञात करते हैं। भौतिक राशि की विमा ज्ञात करने के लिए हमने कहा था, या तो बताया था कि या तो आप उसके किसी फॉर्मूले से उसकी विमा ज्ञात कीजिए, अदरवाइज आप उसके मात्रक से उसकी विमा ज्ञात कर सकते हैं। तो आज हम आपको कुछ बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूले की विमा निकालना बताते हैं। पहला फॉर्मूला हमने ले लिया प्रतिबल। पहला हमने फॉर्मूला लिया प्रतिबल। प्रतिबल बराबर होता है बल बटे क्षेत्रफल। अब हमने कल आपको बताया था कि बल की विमा होती है ML_T-2 और क्षेत्रफल की विमा होती है L2। अब यहां पर L2 डिनोमिनेटर यानी हर में है, इसको जब हम हर से अंश में ले जाएंगे तो घात का चिन्ह बदल जाएगा, यानी इसकी घात का चिन्ह +2 से -2 हो जाएगा। ठीक, अब ये -2 और +1 क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। तो इसकी विमा आ जाएगी ML-1T-2। दूसरी विकृति। विकृति होती है लंबाई में वृद्धि बटे प्रारंभिक लंबाई। अब देखिए, सपोज कीजिए हमारे पास कोई रबड़ की छड़ है, उसकी लंबाई 15 मीटर है। हमने उसको खींचा तो उसकी लंबाई 15.5 मीटर हो गई, यानी कितनी बढ़ गई, 0.5 मीटर। यानी जो मात्रक लंबाई का होगा वही मात्रक लंबाई में वृद्धि का होगा। तो जब दोनों का मात्रक समान होगा तो दोनों की विमा भी क्या होंगी, समान होंगी। और लंबाई की विमा क्या होती है, L। तो लंबाई में वृद्धि की विमा भी L हो जाएगी, लंबाई की विमा भी L हो जाएगी। अब जब हम इस L को हर से उठाकर अंश में ले जाएंगे तो इसकी घात का चिन्ह क्या होगा, बदल जाएगा। अब यहां पे L पे कोई घात नहीं है तो हमने घात 1 मान लिया, और हर से उठाकर जब इसे अंश पर ले जाएंगे तो इसकी घात का चिन्ह +1 से -1 हो जाएगा। +1 और -1 कैंसिल होके क्या आ जाएगा, 0। यानी विकृति की कोई विमा नहीं होती, लेकिन हमें विमा दिखानी है कुछ ना कुछ, इसलिए हम क्या लिखते हैं, L0। वैसे हम यहाँ पर 1 भी लिख सकते हैं, क्योंकि अगर किसी संख्या की घात 0 होती है तो उसकी वैल्यू 1 होती है। बट यहाँ 0 हम नहीं लिख सकते, या विमा हम ज्ञात कर रहे हैं इसलिए हम यहाँ पर यहाँ पे L की पावर 0 की जगह या L0 की वैल्यू 1 नहीं लिखेंगे। अगला देखिए, नेक्स्ट फॉर्मूला है प्रत्यास्था गुणांक। प्रत्यास्था गुणांक होता है प्रतिबल बटे विकृति। अब प्रतिबल की विमा हमने क्या ज्ञात की, ML-1T-2, ये हमने यहां पर रख दी। और विकृति की विमा हमने ज्ञात की है L0, ये हमने यहां रख दिया। अभी हमने बताया था किसी भी संख्या की पावर 0 हो तो उसकी वैल्यू क्या होती है, 1। तो L की पावर 0 या L0 की वैल्यू 1 हो जाएगी। यहां पर हमने L0 की वैल्यू नहीं रखी, लेकिन यहां रख रहे हैं। क्यों, क्योंकि यहां पर हमें कैलकुलेशन करनी है आगे, इसलिए हमने L0 की वैल्यू 1 रख दी। और ये इस 1 से जब हम डिवाइड करेंगे, यानी और 1 को हम हर में रिप्रेजेंट नहीं करते, दिखाते नहीं है, इसलिए हमने 1 हटा दिया और इसकी डायमेंशन हो गई ML-1T-2। और ये किसके बराबर है, प्रतिबल की विमा के बराबर। यानी जो विमा प्रतिबल की होती है वही प्रत्यास्था गुणांक की होती है। क्यों, क्योंकि विकृति की विमा कोई विमा नहीं होती, 0 होती है, या विकृति की कोई विमा नहीं होती, हम 0 नहीं बोलेंगे। उसके बाद गुरुत्वाकर्षण नियतांक। गुरुत्वाकर्षण नियतांक G बराबर बल गुणे दूरी का स्क्वायर बटे द्रव्यमान स्क्वायर। अब बल की विमा होती है ML-T-2 और दूरी को हम मीटर में लिखते हैं, इसलिए और मीटर के लिए हमने कल बताया था विमा हम क्या लिखते हैं, L। तो यहाँ पे दूरी की जगह विमा L लिखेंगे, दूरी का स्क्वायर है तो ये हो जाएगा L2। और द्रव्यमान की जगह हम विमा लिखते हैं M, द्रव्यमान का स्क्वायर है तो ये हो जाएगा M2। अब M2 को हर से अंश में ले जाएंगे तो इसकी घात का चिन्ह बदल जाएगा। अब यहाँ पर घात +2 है, ऊपर आएगा तो क्या हो जाएगा, -2। -2 +1 क्या आ जाएगा, -1, तो ये हो जाएगा M-1L3T-2। ये हो जाएगी गुरुत्वाकर्षण नियतांक की विमा। नेक्स्ट देखिए आवृत्ति। आवृत्ति बराबर होता है 1/आवर्तकाल।
अब काल का मतलब क्या होता है? समय। काल क्या होता है? समय। तो अब यहां पर समय को आवर्त काल क्यों लिखा गया है? तो जब कोई वस्तु वृत्तीय गति करती है या इस तरह से कंपनी दोलनीय गति करती है, तो दोलनीय गति करते समय एक कंपन पूरा करने में और वृत्तीय गति करते समय एक चक्कर लगाने में जितना समय लगता है उसे आवर्तकाल कहते हैं। लेकिन होता क्या है ये आवर्तकाल? समय। और समय की हम विमा क्या लिखते हैं? टी। पावर कुछ नहीं है तो 1 ले लेंगे। अब इसे जब हम हर से उठाकर अंश में ले जाएंगे तो इसकी पावर +1 से क्या हो जाएगी? -1। यानी आवृत्ति की विमा हो गई T-1। सिमिलरली कोण बराबर क्या होता है? चाप बटे त्रिज्या। आपने कंस्ट्रक्शन यानी रचना वाले क्वेश्चन हाई स्कूल में पढ़े होंगे। तो जब आप चाप लगाते हैं तो चाप लगाने के लिए प्रकाल में एक त्रिज्या ली जाती है और वो त्रिज्या हम किसमें नापते हैं? स्केल में। और स्केल किसमें होता है? सेंटीमीटर या मीटर में। तो चाप जो होता है उसका मात्रक क्या होता है? मीटर। और त्रिज्या भी हम किसमें लेते हैं? मीटर या सेंटीमीटर। यहाँ सेंटीमीटर ले लिया जाए क्योंकि हम लोग वृत्त छोटे छोटे बनाते हैं। 5 सेंटीमीटर का चाप लगाते हैं। कंस्ट्रक्शन आप पढ़ते होंगे, जैसे किसी त्रिभुज की 3 भुजाएं दी होती हैं। एक भुजा 3 सेंटीमीटर की है, एक 4 सेंटीमीटर की, एक 5 सेंटीमीटर की है। तो आप एक भुजा खींचकर उस पर बाकी दोनों भुजाओं के चाप सेंटीमीटर में लगाते हैं। एक भुजा से 4 सेंटीमीटर का चाप लगाया, दूसरी भुजा से 5 सेंटीमीटर का चाप लगाया, तो चाप जो होता है वो सेंटीमीटर में लगाया जाता है। इसी प्रकार वृत्त जब हम बनाते हैं तो उस वृत्त की त्रिज्या भी सेंटीमीटर में लेते हैं। दोनों का मात्रक समान है। और मीटर या सेंटीमीटर के लिए हम विमा क्या लिखते हैं? एल। तो चाप की विमा भी एल होगी और त्रिज्या की विमा भी एल होगी। ठीक। अब ये कैंसिल होकर क्या बचेगा? 0। तो ये हो जाएगा L0। तो जिस प्रकार विकृति की कोई विमा नहीं होती, उसी प्रकार कोण की भी कोई विमा नहीं होती। नेक्स्ट देखिए, कोणीय वेग, एंगुलर वेलोसिटी। अभी हमने पढ़ा कि कोण की कोई विमा नहीं होती, तो हम कोण की क्या लिखेंगे? कोण की विमा L0 यानी कोई विमा नहीं होगी। और समय की विमा क्या होती है? T। L0 की वैल्यू 1 हो जाएगी और T जब ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा? इसकी पावर प्लस से -1 हो जाएगी। यानी कोणीय वेग की विमा होगी T-1। फिर कोणीय त्वरण। कोणीय त्वरण बराबर होता है कोणीय वेग बटे समय। जैसे त्वरण बराबर होता है वेग बटे समय, उसी प्रकार कोणीय त्वरण बराबर होगा कोणीय वेग समय बटे समय। रेखीय त्वरण बराबर रेखीय वेग बटे समय। अब अभी हमने कोणीय वेग की विमा क्या निकाली है? T-1। तो हम यहाँ पर कोणीय वेग की विमा लिख देंगे T-1 और समय की विमा क्या ले लेंगे? T। अब यहाँ पर इस T की पावर 1 है। हर से जब इसे अंश में ले जाएंगे, ऊपर ले जाएंगे, तो इसकी विमा, इसकी जो घात है वो किसमें हो जाएगी? माइनस में हो जाएगी। -1 क्या हो जाएगा? -2। तो कोणीय त्वरण की विमा हो जाएगी T-2। नेक्स्ट देखिए, विशिष्ट ऊष्मा। अब विशिष्ट ऊष्मा बराबर फॉर्मूला होता है ऊष्मीय ऊर्जा बटे द्रव्यमान गुणे तापांतर। ठीक है। अब यहां पर देखिए ऊष्मीय ऊर्जा, तो यहां पर ऊष्मीय क्या है? ऊर्जा है। और ऊर्जा कोई भी हो, चाहे वो गतिज ऊर्जा हो, स्थितिज ऊर्जा हो, यांत्रिक ऊर्जा हो, वैद्युत ऊर्जा हो, चुंबकीय ऊर्जा हो, ऊष्मीय ऊर्जा हो, कोई भी ऊर्जा हो, उसका मात्रक जूल होता है और उसकी विमा mL2 T-2 ही होती है। और द्रव्यमान का मात्रक, द्रव्यमान की विमा m। द्रव्यमान के लिए हम विमा क्या लिखते हैं? m लिखते हैं। और तापांतर के लिए यानी ताप के लिए हम विमा क्या लिखते हैं? थीटा। तो यहाँ पे m से m कैंसिल हो जाएगा। थीटा की पावर क्या है? कोई पावर नहीं है, तो हम 1 लगा लेंगे। अब जब हम इसे हर से अंश में ले जाएंगे तो इसकी घात का चिन्ह बदल जाएगा। तो अभी इसकी घात क्या है? +1। जब हम इसे अंश में ले जाएंगे तो इसकी पावर हो जाएगी -1। तो इसकी विमा होगी L2 T-2 थीटा-1। नेक्स्ट, ऊष्माधारिता।
ऊष्मा धारिता बराबर होता है द्रव्यमान गुणे विशिष्ट ऊष्मा। तो द्रव्यमान की विमा होती है m और विशिष्ट ऊष्मा की विमा हम अभी ऊपर ज्ञात कर चुके हैं L2 T-2 θ-1। यही ऊष्मा धारिता की विमा हो जाएगी। नेक्स्ट देखिए गुप्त ऊष्मा। अब गुप्त ऊष्मा बराबर होता है ऊष्मीय ऊर्जा बटे द्रव्यमान। अब अभी हमने बताया ऊर्जा कैसी भी हो उसका मात्रक जूल होता है और उसकी विमा क्या होती है mL2 T-2। ठीक, जिस प्रकार कार्य की विमा बल की विमा mL_T-2 और कार्य की mL2T-2, उसी प्रकार ऊर्जा की विमा भी mL2T-2 हो जाएगी। फिर द्रव्यमान की हम विमा क्या लिखते हैं m लिखते हैं, m से m कैंसिल हो जाएगा तो गुप्त ऊष्मा की विमा आ जाएगी L2T-2। नेक्स्ट ऊष्मा चालकता गुणांक। अब देखिए ऊष्मा चालकता गुणांक का फॉर्मूला होता है ऊष्मीय ऊर्जा बटे द्रव्यमान गुणे ताप वृद्धि। अभी हमने बताया ऊर्जा कोई भी हो उसकी विमा mL2T-2 होगी और द्रव्यमान के लिए हम विमा m लिखते हैं, ताप वृद्धि के लिए थीटा, ताप वृद्धि यानी ताप के लिए हम विमा क्या लिखते हैं थीटा। अब यहां पर m से m फिर कैंसिल हो जाएगा, थीटा की पावर कुछ नहीं है तो हमने 1 मान लिया। ये थीटा जब हर से अंश में जाएगा तो इसकी घात का चिन्ह बदल जाएगा। तो अभी घात +1 है, ऊपर जाएगी तो घात हो जाएगी -1। L2T-2 θ-1। अगला फॉर्मूला है हमारा वेग परिवर्तन बटे दूरी। अब देखिए यहाँ पे वेग परिवर्तन, अब जैसे अभी हमने पीछे आपको बताया था विकृति में लंबाई में वृद्धि बटे लंबाई, तो जो मात्रक लंबाई का होता है वही लंबाई में वृद्धि या लंबाई में कमी का होता है, वही लंबाई में परिवर्तन का होगा। उसी प्रकार जो मात्रक जो विमा वेग की होती है वही वेग में वृद्धि या वेग में कमी या हम कह सकते हैं वेग परिवर्तन की होगी। तो यहाँ पर जो विमा वेग की होती है वही वेग परिवर्तन की होगी। तो वेग परिवर्तन की विमा होती है L, वेग की विमा होती है L_T-1, तो यही विमा किसकी हो जाएगी वेग परिवर्तन की हो जाएगी। और दूरी के लिए हम विमा क्या लिखते हैं L, दूरी को हम मीटर में नापते हैं और मीटर के लिए हम विमा लिखते हैं L, L से L कैंसिल हो जाएगा तो ये हो जाएगा T-1 वेग प्रवणता की विमा। नेक्स्ट फॉर्मूला है हमारा गैस नियतांक R। केमिस्ट्री में आप लोगों ने पढ़ा होगा कई सारे फॉर्मूले में गैस नियतांक R आता है, PV बराबर nRT। तो गैस नियतांक का फॉर्मूला होता है दाब गुणे आयतन बटे ताप। अब दाब की विमा क्या होती है, हमने बताया था दाब बराबर होता है बल बटे क्षेत्रफल। तो बल की विमा क्या होती है mL_T-2 और क्षेत्रफल की विमा L2। ये L2 ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा mL_2 T-2, -2 + 1 क्या हो जाएगा -1, तो इसकी विमा आएगी mL-1 T-2। तो हमने दाब की विमा लिख दी mL-1 T-2 और आयतन की विमा होती है L3। ताप के लिए हम विमा क्या लिखते हैं थीटा। अब 3 - 1 क्या हो जाएगा 2, T-2 थीटा 1 है, इसको हम हर से अंश में ले जाएंगे तो घात का चिन्ह बदल जाए, यहां इसकी घात +1 है, ऊपर आएगा तो घात क्या हो जाएगी -1। तो इसकी विमा हो जाएगी mL2T-2 θ-1। ये हो जाएगी विमा गैस नियतांक की। नेक्स्ट देखिए वोल्ट्समैन कांस्टेंट या वोल्ट्समैन नियतांक K। वोल्ट्समैन नियतांक K बराबर होता है गतिज ऊर्जा बटे ताप। अब ऊर्जा की विमा होती है mL2T-2 और ताप की विमा होती है थीटा।
थीटा पर कोई पावर नहीं है तो 1 मान लिया। अब ये थीटा जब ऊपर जाएगा तो इसकी पावर हो जाएगी ml2 t माइनस 2 थीटा माइनस 1। जब हम इसको हर से अंश में ले जाएंगे तो घात का चिन्ह बदल जाएगा, तो थीटा की पावर 1 से ये हो जाएगा थीटा की पावर -1। सिमिलरली प्लांक नियतांक h बराबर होता है ऊर्जा बटे आवृत्ति। अभी हमने ऊपर बताया ऊर्जा की विमा ml2 t माइनस 2 अपॉन आवृत्ति की विमा क्या होती है t माइनस 1। अब ये अंश से हर से अंश में जाएगा, ऊपर जाएगा तो इसकी घात का चिन्ह बदल जाएगा, तो -1 से क्या हो जाएगा +1। भाई हर में -1 है, ऊपर अंश में जाएगा तो +1 हो जाएगा। -2 + 1 क्या बचेगा 1, तो ये हो जाएगा ml2 t माइनस 1। -2 + 1 क्या आ जाएगा -1, तो इसकी डायमेंशन हो जाएगी ml2 t माइनस 1 प्लांक नियतांक। अगला फॉर्मूला है हमारा स्प्रिंग का बल नियतांक। स्प्रिंग का बल नियतांक होता है आरोपित बल बटे लंबाई में वृद्धि, और बल की विमा होती है mlt माइनस 2 अपॉन लंबाई की विमा l से l कैंसिल, तो इसकी विमा हो जाएगी mt माइनस 2। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले थे जिनकी हमने आपको विमा बता दी। अब बाकी जो फॉर्मूले हैं वो इजी हैं, इस तरह से हैं कि उनकी आप विमा आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। तो पेपर में, बोर्ड में या कहीं पर भी पेपर में जो होते हैं वो नियतांक और गुणांक, इनकी विमा बहुत पूछी जाती है। जितने भी आपके नियतांक हैं, गैस नियतांक, वोल्ट्समैन नियतांक, प्लांक नियतांक, स्प्रिंग का बल नियतांक, ऊष्मा चालकता गुणांक, विशिष्ट ऊष्मा, गुरुत्वाकर्षण नियतांक, ये जितने भी नियतांक हैं या गुणांक हैं इनकी विमा बहुत इंपॉर्टेंट होती है। इन्हें आप अच्छे से तैयार कर लें, इनका फॉर्मूला तैयार कर लें। और जो हमने आपको लास्ट वीडियो में 10 डायमेंशन बताई, 10 विमा बताई थी, अगर आपने वो 10 विमा याद कर ली तो आप फॉर्मूले या मात्रक की मदद से किसी भी भौतिक राशि की विमा आसानी से ज्ञात कर सकते हैं।